नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस मॉर्निंग मार्केट इनसाइट वीडियो में। तो गाइज, इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करके साथ में ऑप्शंस का डेटा एनालाइज करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आज के सेशन में मार्केट किस तरीके से ट्रेड करेगा एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस रहेंगे। एंड इस वीडियो के एंड में हम बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस जो भी पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज होती हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो अगर फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। एंड यहाँ पे एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। कल के सेशन में हमने दो पॉसिबल ट्रेड्स डिस्कस किए थे। कल हमने एक ब्रेकआउट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी थी जिसमें हमारा प्लान था कि अगर निफ्टी 24,445 के ऊपर होल्ड करता है तो हम बाय करके चलेंगे, एंड नीचे में अगर 24,330 का लेवल ब्रेक होता है तो हम शॉर्ट सेल करके चलेंगे। तो कल के सेशन में हमने देखा कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ बट उसने हायर लेवल्स को होल्ड नहीं किया एंड वहां से सडन मेल्ट डाउन देखने को मिला। एंड जैसे ही निफ्टी ने 24,330 का लेवल ब्रेक किया तो उसके बाद एक फ्री फॉल देखने को मिला 24,141 तक। तो यानी कि हमारा जो सेलिंग वाला सिनेरियो था वो एकदम परफेक्टली वर्क किया। तो आज भी वीडियो के एंड में ऐसा ही कुछ आउटकम हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम आवर एनालिसिस, तो एंड तक बने रहिए वीडियो में। तो जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी इंडेक्स कल के सेशन में 0.45% के डिक्लाइन के साथ 24,324.45 पे क्लोज हुआ है। एंड कल नॉट ओनली निफ्टी इंडेक्स बल्कि कल हमने ब्रोडर मार्केट में भी थोड़ा बिकवाली का दबाव देखा। तो अगर एनालिसिस की शुरुआत करें हम वीकली टाइम फ्रेम से, तो जैसे कि हम देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट में ट्रेंड बुलिश है एंड मोमेंटम भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बुलिश है। बट रिसेंटली एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिली है एंड दैट इज कि इस वीक में अभी तक मार्केट पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा था बट सडनली आज जो सेलिंग प्रेशर आया, इस सेलिंग प्रेशर में अभी तक का जो वीकली लो लगा हुआ था 24,190 का, उसको भी मार्केट ने ब्रेक किया एंड एक नया लो हिट करने की कोशिश करा। बट वीकली चार्ट पे अभी भी इसने कोई इंपॉर्टेंट लेवल को ट्रिगर नहीं किया है। तो लुकिंग एट द वीकली टाइम फ्रेम हम यही कहेंगे कि मार्केट का जो बुलिश ट्रेंड है वो अभी तक मेंटेन्ड है। बट फाइनल आउटकम जो है इस वीकेंड में हमें पता चलेगा अगर कोई चेंज इन ट्रेंड होता है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली चार्ट को देखते हुए अभी भी 24,239 एंड 24,196 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं। अगर मार्केट इन दो लेवल्स के नीचे सस्टेन करने लगती है तो मार्केट में थोड़ा वीकनेस हावी होता है एंड उस केस में फिर मार्केट 24,100 एंड 24,000 के लेवल्स को टच करने की कोशिश करेगी एंड 24,000 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो वीकली चार्ट पे अब 24,461 जो कि अभी रिसेंटली हाई लगाया है निफ्टी ने, वो लेवल अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि आज का जो सेलिंग प्रेशर यानी कि कल का जो हमने सेलिंग प्रेशर देखा उसको इतना इजीली इग्नोर नहीं कर पाएगी मार्केट। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अप है 24,239 एंड 24,190 अभी भी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आज के सेशन में इन लेवल्स के नीचे मार्केट होल्ड करती है तो नीचे में 24,100 24,000 तक के लेवल्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगी। वीकली क्लोज अगर 24,000 के नीचे आता है तो फिर हो सकता है कि ये वीकनेस अगले एक दो वीक्स में और भी एक्सपेंड होने की कोशिश करे। अब बात करें अगर डेली टाइम फ्रेम की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेंड की। ओवरऑल ट्रेंड अप है, प्राइस अपने 20 50 एंड 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर होल्ड कर रहा है। एंड कल के सेशन में हमने देखा था कि टॉप से सेलिंग प्रेशर आया था। तो कल का अगर आप डेली चार्ट पे कैंडल देखेंगे तो वो कुछ ऐसा कैंडल है जिसमें ओपन एंड हाई सेम है। तो इस तरीके के ओपनिंग में ही मार्केट इंडिकेट कर देती है कि इट इज गोइंग टू बी ए शार्प डिक्लाइन फॉर टुडेज सेशन। तो कल मार्केट ने इंडिकेट किया था। इनफैक्ट इसके ऊपर बेस्ड एक प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी पे भी हम जल्दी ही एक वीडियो बनाने वाले हैं जो इंट्राडे में इस तरीके के सेशंस को ट्रेड करने में आपको हेल्प करेगी। तो वापिस आ जाते हैं डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे ट्रेंड अप है क्योंकि प्राइस अपने 20 50 एंड 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर है। अगर बात करें मोमेंटम की, तो जैसे कि पिछले 3 दिनों से हम बात करते आ रहे हैं कि मार्केट में जो मोमेंटम ऑसिलेटर्स हैं वो ओवरबॉट रीडिंग सजेस्ट कर रहे हैं। स्टोकेस्टिक हमने देखा कि पहले ये ओवरबॉट टेरिटरी से बाहर आने की कोशिश कर रहा था ऑन 8 जुलाई, बट फिर हमने अगले दिन मार्केट में थोड़ी रिकवरी देखी एंड आज अगेन वापिस ये ओवरबॉट टेरिटरी से बाहर आ गया है एंड विच इज ऑल्सो सपोर्टेड बाई ए नेगेटिव कैंडल ऑन द प्राइस चार्ट। तो यहां से अब कहीं ना कहीं हमें जो स्टोकेस्टिक की ओवरबॉट रीडिंग थी वो कहीं ना कहीं अब प्राइस पे भी देखने को मिल रही है। एट द सेम टाइम आर स्टोकेस्टिक में भी हमने एमएसीडी में भी हमने देखा था कि एमएसीडी भी कहीं ना कहीं थोड़ा ओवरबॉट कंडीशंस को सजेस्ट कर रहा था। तो एमएसीडी में भी हम देख सकते हैं कि एमएसीडी एंड सिग्नल लाइन के बीच में जो गैप है दैट इज गेटिंग नैरो। तो ये भी कहीं ना कहीं वीकनिंग ऑफ मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है।
तो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर ओवरबोट टेरिटरी में है एंड प्राइस भी अब नेगेटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा एंड एक पुल बैक यहां से मार्केट में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या इंपोर्टेंट लेवल्स रहेंगे आज के सेशन में। तो अगर बात करी जाए कल के कैंडल की, तो हमने देखा कि मार्केट बिल्कुल हाई के पास ओपन होता है एंड फिर एकदम शार्प सेलिंग प्रेशर आता है एंड क्विकली मार्केट 24,144 141.80 का लो लगाता है एंड वापस वहां से एक शार्प रिकवरी आ जाती है। तो कल के सेशन की अगर ओवरऑल मूवमेंट देखी जाए तो हमने देखा कि मार्केट अपने सेंटर पॉइंट के आसपास, यानी कि जो पूरे दिन की ट्रेडिंग रेंज रही उसके सेंटर पॉइंट के ऊपर ही क्लोज हुई, तो थोड़ा सा पॉजिटिव टोन के साथ मार्केट क्लोज हुई है ऑन इंट्राडे बेसिस। बट अगर मैं इसको पिछले दिन के प्राइस के साथ कंपेयर करूं तो हमने देखा कि मार्केट कल एक नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुई है, जो कि नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम बेसिकली जब प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो कभी भी जब ऑसिलेटर्स पे ओवरबॉट रीडिंग होती है तो उस टाइम पे हम चाहते हैं कि उसी कॉन्टेक्स्ट में प्राइस भी रिस्पॉन्ड करे। तो कल के सेशन में हमने देखा कि प्राइस ने अपने पिछले 2 दिन का लो क्रॉस कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं अब कोरस्पॉन्ड करने लगा है ओवरबॉट रीडिंग ऑन स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। तो आज के सेशन में अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करी जाए तो 24,310 एंड 24,300 के जो लेवल्स हैं वो इमीडिएट सपोर्ट का काम करेंगे। अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास ओपन होता है या फिर इनके नीचे ओपन होने की कोशिश करता है या फिर इनके आसपास ओपन होकर इनके नीचे सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो दैट विल बी अ साइन ऑफ नेगेटिविटी। बट इंपॉर्टेंट सपोर्ट आज के सेशन में 24,140 के आसपास रहेगा एंड 24,140 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो नीचे में 24,050 एंड 24,000 तक के लेवल देखना भी कोई सरप्राइज नहीं होगा। 24,000 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है अभी के लिए। बात करें अगर रेजिस्टेंस की, तो मेजर रेजिस्टेंस अगर कहीं पे नजर आ रहा है तो वो कल के सेशन का हाई है, क्योंकि वहां पे एक 7 हेड कैंडल बनी है चार्ट पे। तो इस तरीके की कैंडल्स का हाई क्रॉस करना अपने आप में चैलेंजिंग होता है। तो 24,461 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा आज के सेशन में। तो जिस तरीके का प्राइस बिहेवियर कल देखा हमने, ब्रॉडर मार्केट इंडाइसिस में भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखा, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मार्केट में नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। बट केवल एक चीज इस मार्केट को नेगेटिव या बेयरिश हैंड्स में जाने से बचा सकती है एंड वो है गैप अप ओपनिंग। तो अगर आज के सेशन में मार्केट कोशिश करता है गैप अप ओपन होने का एंड गैप अप ओपनिंग के साथ ही अगर ये 24,462 का लेवल क्रॉस करके होल्ड करने की कोशिश करता है, तो कल का जो सेलिंग प्रेशर आया था मार्केट उसको इग्नोर करने की कोशिश करेगा एंड फिर हो सकता है कि ये अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश करे। नहीं तो शॉर्ट टर्म के लिए अब ये जो 24,461 का लेवल है ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है एंड अब यहां से एक टेम्पररी हाल्ट या फिर एक थोड़ा सा पुल बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है एंड हो सकता है कि इस पुल बैक के दौरान मार्केट 24,000 एंड 23,800 तक के लेवल्स को टच करने की कोशिश करे। तो ये बात हो गई टेक्निकल लेवल्स की। अब अगर बात करें ओपन इंटरेस्ट डेटा की, तो हमें पता है कि आज वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी भी है। तो कल के सेशन में जब हैवी सेलिंग प्रेशर आया तो उसके रिजल्ट में हमने देखा कि जो एटीएम एंड स्लाइटली ओटीएम कॉल्स हैं वहां पे हैवी एडिशन देखने को मिला है कॉल्स के ओपन इंटरेस्ट में, जो कि मार्केट की बेरिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। एट द सेम टाइम 24,400, 24,450, 24,500 एंड 24,350 इन सारे ही स्ट्राइक्स के पुट में शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली है, जो कि नेगेटिव टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर बेस्ड ऑन दिस डेटा अगर इमीडिएट कोई सपोर्ट हमें नजर आता है तो वो है 24,200 का स्ट्राइक, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पुट का ओआई स्टैंड करता है। तो नियरेस्ट स्ट्राइक में हाईएस्ट पुट ओआई है 24,300 पे। तो 24,300 का लेवल भी अपने आप में सिग्निफिकेंट है टेक्निकल फ्रंट पे भी एज वेल एज फंडामेंटल फ्रंट पे भी। बट अगर कल ओपनिंग में ही 24,300 पेनिट्रेट हो जाता है तो अगला मेजर लेवल है जहां पे मार्केट थोड़ा सा स्ट्रगल करेगी वो 24,200 है एंड इनके 24,200 भी ब्रेक हो गया तो मार्केट फिर क्विकली 24,100 एंड 24,000 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगी। हाँ, 24,000 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट ओआई स्टैंड करता है पुट साइड में। रेजिस्टेंस की अगर बात करी जाए तो यहां से हम देख सकते हैं 24,400 के स्ट्राइक पे भी कॉल में अच्छा खासा ओआई स्टैंड कर रहा है आज कल के डेटा के अकॉर्डिंग, एंड 24,500 के स्ट्राइक पे भी डिसेंट ओआई स्टैंड करता है। तो रेजिस्टेंस के तौर पे 24,400 एंड 24,500 बड़े ही क्रुशियल लेवल्स हैं। तो कहीं पे अगर शॉर्ट कवरिंग जैसी टेंडेंसी बनती है
तो वो 24,500 के क्रॉस होने के बाद ही बनती है, एंड जिसके लाइकलीहुड बहुत कम है आज के सेशन के लिए, कीपिंग एक्सपायरी इन माइंड। तो अब बात करें अगर ऑप्शंस के मंथली एक्सपायरी डेटा की, तो मंथली एक्सपायरी डेटा के लिहाज से अगर बात करी जाए तो जो आईटीएम पुट्स हैं वहां पे ओआई एडिशन देखने को मिला है। तो क्योंकि आज मार्केट गिरी है तो पुट्स के प्रीमियम राइज हुए होंगे, राइजिंग प्रीमियम्स के साथ अगर पुट का ओआई एडिशन देखने को मिला है तो ये सजेस्ट करता है लॉन्ग पोजीशंस ऑन द पुट साइड्स आर बिल्डिंग अप। तो ये भी कहीं ना कहीं मार्केट की बेयरिश टेंडेंसी को दिखाता है। एंड हम देख सकते हैं कि जो ओटीएम पुट्स हैं वहां पे कोई सिग्निफिकेंट एडिशन देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट 24,000 के स्ट्राइक पे पुट्स में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। तो पॉइंट हमारा यहाँ पे यह है कि अगर 24,200 का लेवल आने वाले दिनों में पेनिट्रेट होता है, 24,200 के नीचे अगर मार्केट होल्ड करने की कोशिश करती है, तो हम यहां से देखेंगे कि मार्केट में शार्प फॉल्स देखने को मिल सकते हैं अप टू 24,000 लेवल। एंड 24,000 को भी अगर मार्केट ब्रेक करती है तो अगला कोई मेजर जो सपोर्ट हमें नजर आता है वो 23,600 एंड 23,500 के आसपास ही नजर आता है बेस्ड ऑन द मंथली ऑप्शंस डेटा। तो ऑप्शंस का डेटा भी अब सिग्निफिकेंटली कहीं ना कहीं मार्केट में एक शॉर्ट टर्म टॉप को रिप्रेजेंट करने लगा है, शॉर्ट टर्म बेयरिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करने लगा है। तो यहां से मार्केट का व्यू जो है, ट्रेंड अभी भी बुलिश है, वी आर नॉट गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड, बट यस अब ऊपर का जो मूव है उसको एक टेम्पररी हाल्ट के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है जब तक 24,470 के लेवल्स के ऊपर मार्केट सस्टेन करना शुरू ना करे। तो ये बात हो गई ऑप्शंस डेटा एनालिसिस की। तो अभी आपने देखा कि हमने टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करा एज वेल एज हमने ऑप्शंस का डेटा एनालाइज किया। तो अब इन दोनों ही एनालिसिस बेस्ड अब क्या क्या हमारी फाइंडिंग्स हैं, किस तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमें आज के सेशन में अडॉप्ट करनी चाहिए, उस पर एक बार नजर मार लेते हैं। तो देखिए 24,300 का जो लेवल है वो एक डिसाइसिव लेवल के तौर पे काम करेगा। एंड कल की मार्केट की जो टोन है वो काफी हद तक देखा हमने कि मार्केट की टोन जो थी कल वो नेगेटिव रही थी। एंड उसी के लिहाज से आज की जो टोन रहेगी मार्केट की वो काफी हद तक आज के ओपनिंग पे डिपेंड करेगी। तो 24,300 का लेवल है। तो आज के सेशन में दो चीजें हो सकती हैं, या तो मार्केट यहां से गैप अप ओपन करे एंड गैप अप ओपन भी अराउंड 24,420 या उससे हायर अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो उस केस में मार्केट की जो बेयरिश टेंडेंसी है वो बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड अगर ऐसा होता है गैप अप ओपनिंग अबो 400 एंड ऐसा होने के बाद अगर मार्केट स्लोली 24,462 का लेवल क्रॉस करती है तो फिर वहां से हम बाय करके चलेंगे एंड 24,400 का लेवल हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो बाय करेंगे हम 24,462 के ऊपर, 24,400 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड हमारा जो टारगेट रहेगा वो ऊपर में 120 पॉइंट्स का रहेगा, यानी कि 24,550 से 580 के आसपास हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, केवल उस केस में जब मार्केट गैप अप ओपन होती है। अगर आज के सेशन में हम देखते हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन होती है एंड फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर मार्केट 24,300 के नीचे सस्टेन करने की कोशिश करती है तो उस केस में फिर हम 24,300 के नीचे लेट्स सपोज कि अगर 280-300 की रेंज में घूमती है तो उस केस में फिर हम 280 के आसपास एक शॉर्ट सेल ट्रेड लेंगे एंड 24,340 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ये करीब करीब 60 पॉइंट का हमारा रिस्क हो जाएगा एंड नीचे में फिर हम करीब करीब 100 से 120 पॉइंट का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। तो 280 पे अगर हम सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो वहां से करीब करीब 140 एंड 24 मतलब 24,140 एंड 24,000 के 100 के जो लेवल्स हैं उनको हम टारगेट के तौर पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट एक और चीज है यहाँ पे, क्योंकि कल के सेशन में हमने देखा कि निफ्टी करीब करीब 300 पॉइंट की रेंज में घुमा है जो कि आइडियल है निफ्टी के लिए। बट पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि मार्केट कहीं ना कहीं नैरो रेंज फॉर्म कर रहा था। तो एक और चीज देखने को मिल सकती है आज के सेशन में कि अगर मार्केट 300 के आसपास ही मॉर्निंग आवर्स को स्पेंड करती है तो फिर हो सकता है कि पूरा सेशन कहीं ना कहीं रेंज बाउंड भी हो जाए। तो बाइंग साइड में बेस्ट एंट्री केवल तभी बनेगा जब 24,462 को मार्केट क्रॉस करती है एंड सेलिंग का एंट्री तभी हमें लेना चाहिए जब 24,300 के नीचे मार्केट सिग्निफिकेंट टाइम स्पेंड करती है, एटलीस्ट आधा घंटा जब 300 के नीचे टाइम स्पेंड करे। तो ये लेवल्स हैं आज के लिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लेट अस नो इनटू द कमेंट बॉक्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।